अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अंजिला ज़शान। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम लोगों को खुशामदीद। और आप देख सकते हैं अभी मैं किचन में मौजूद हूँ। हमने सोचा कि आज आगाज़ ट्रांसमिशन जो है वो हमारा किचन सेगमेंट से हो, क्योंकि महविश आज बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना रही हैं। सबसे पहले महविश अपने हाथ धोने हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या क्या रेसिपीज़ बन रही हैं, क्योंकि हर इफ्तार टेबल हो सेफ़ और आपने लाइव बॉय से हैंड वॉश करना नहीं भूलना और आपने अच्छे से हाथ धोना है, क्योंकि हमने किचन में एंटर होना है और अपने आप को और अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को बीमारियों से महफूज रखना है। और हर नेकी का काम शुरू करने से पहले भी आपको चाहिए कि आप लाइव बॉय का इस्तेमाल करें। चलिए जी, अपनी रेसिपीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ सिंगापुरी राइस और उसी के साथ साथ मीठे में बना रही हूँ जर्दा, और जो ड्रिंक है वो है मस्क मेलन शेक। क्योंकि आजकल जो सीजनल फ्रूट्स आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसका इस्तेमाल भी ज़रूरी है। तो मैं जो नूडल्स हैं जो मैं इसको बॉईल कर रही हूँ, इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ डालडा कुकिंग ऑयल, क्योंकि जहाँ मामता वहाँ डालडा। और 80 साल का माओ का एतमाद है डालडा के ऊपर, और ईद से पहले आपको दे रहा है डालडा 250 रुपये की बचत पहले रोज़े से दे रहा है। तो सिंगापुरी राइस के लिए जो मैंने नूडल्स हैं वो मैंने बॉईल कर ली है। इसका मैंने फ्लेम अच्छा, एक टिप जो भी आपने मुझे नूडल्स बनाने के हवाले से ऑफ कैमरा बताया ना, जरा वो ऑन कैमरा भी बता दें, क्योंकि हम सभी ये गलती कर रहे होते हैं बनाने में। अच्छा, कोई भी आपको पैकेट वाले नूडल्स मिलते हैं या आप स्पेगेटीज बनाते हैं या इसकी कोई भी फॉर्म बनाते हैं, सबसे पहले इसको आपने बॉईल करना है। इसमें आपने डालडा कुकिंग ऑयल 1-2 टेबल स्पून ज़रूर डालना है। इसको अच्छे से ठंडे पानी से आपने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद फिर इसके अंदर आपने मसाले डालने हैं, चिकन डालना है या कुछ भी आपको पसंद हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको वॉश करना और पानी के साथ इसको खाली बॉईल करना, इसमें मसाला नहीं डालना अलग से। ये ऐसी चीज़ है कि समटाइम्स हम जब नूडल्स बनाते हैं तो स्टिक हो जाते हैं आपस में, इससे वो नहीं होगा और आपके नूडल्स अलग अलग। अब आप ये देखें कि ये नूडल्स बॉयल किए, ये बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। इसको मैं स्टेन करूंगी, इसके ऊपर से ठंडा पानी में गुजारूंगी और इसको हल्का सा डालडा कुकिंग ऑयल लगा दूंगी। ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। और फिर हम अपनी जब भी 10-15-20 मिनट बाद अपनी रेसिपी कंप्लीट करेंगे तो उसमें जब डालेंगे तो ये स्टिकी नहीं हो रहे होंगे। तो सिंगापुरी राइस में मैं यूज़ कर रही हूँ सबरोसो का चिकन है जो हमने बोनलेस लिया है। इसको मैंने स्ट्रिप कटिंग में कट कर लेना है और उसी के साथ साथ वेजिटेबल हैं, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, गाजर है, इसको भी स्ट्रिप कटिंग में हमने कट कर लेना है। इसको और नूडल्स को हमने एक साथ कुक करना है। इसमें जो है सोया सॉस डालेंगे, हम इसमें चिली सॉस डालेंगे, सिरका डालेंगे, नमक है, काली मिर्च है, चिकन पाउडर है। अच्छा, वेजेस में कोई और एडिशन हो सकती है कि अच्छा, इसमें स्प्रिंग अनियन जो है वो ऐड हो सकता है, लेकिन जो बाकी वेजिटेबल हैं वो नहीं ऐड हो सकती क्योंकि ये स्पेसिफिक है। तो आपने ये 3 वेजिटेबल इसमें ऐड की हैं। आपने नूडल्स के साथ इसको कुक करना है। जो चिकन है उसको अलग से आपने मैदा, कॉर्नफ्लोर और काली मिर्च और नमक लगा के इसको अच्छा सा कट करके, जैसे हम क्रिस्पी चिकन बनाते हैं, हमने क्रिस्पी चिकन बना लेना। फिर हमने एक सॉस बनानी है। सॉस में हमने केचप यूज़ करनी है, कोई सी भी आप केचप यूज़ कर सकते हैं। सोया सॉस है, सिरका है, चिली सॉस है, 2 टेबल स्पून इसमें शुगर है और नमक और काली मिर्च हस्बी ज़रूरत है। इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी सॉस बनानी है। तिल का तेल इसमें ज़रूर यूज़ करना है, आपने 2 टेबल स्पून आपने वो डाला। और फिर हमने जो चिकन है हमने फ्राई किया होगा उसको हमने सॉस में डाला और राइस की हमने लेयर लगाई। उसी के साथ साथ वेजिटेबल और स्पेगेटीज़ की भी हमने लेयर लगा के और उसके ऊपर हमने डाल देनी अपनी सॉस जो हम बनाएंगे मायोनीज के साथ। ठीक है, और ड्रिंक हम कौन सा बना रहे हैं? मेलन हम ड्रिंक बना रहे हैं। इसमें हमने मस्क मेलन जो है उसको हमने कट कर लेना है क्यूब्स में। उसी के साथ उसमें ऐड करना है ऑलपर्स का दूध 1 गिलास, उसमें 2 टेबल स्पून शुगर या आप हनी ले सकते हैं, आइस लें और इसको अच्छे से ब्लेंड करें और सर्व करें। ठीक है नाज़रीन, अभी हम चलते हैं, नात सुनते हैं, कलाम सुनते हैं। कारी शकाफत अज़ीज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। उसके बाद हम मौजू पर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिए जी। कारी साहब बिस्मिल्लाह। वेलकम बैक नाजरीन। आज ट्रांसमिशन में हमारा मौजू होगा उस रात के हवाले से जो कि 1000 महीनों से बेहतर बताई गई है। आज हम जिक्र करेंगे शब कदर के हवाले से, जिसे कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने बहुत फजीलत इसकी बयान की गई है। और ये वो रात है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ और इसमें हज़ारों करोड़ों फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल किए जाते हैं और हमारी तकदीरें जो हैं वो बदल जाती हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस रात के हवाले से इरशाद फरमाया कि शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। और एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ये रात
सरासर सलामती है। तो इस सलामती वाली रात में हमने बरकतें, रहमतें, अल्लाह ताला की फजीलतें कैसे समेटनी है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और अमूमन 27वीं शब के हवाले से कहा जाता है कि शायद यही हुर्फ़ आखिर है कि आज की रात ही शब कदर है, लेकिन ताक रातें जो आखिरी अशरे की हैं 21वीं, 23वीं, 27वीं, 25वीं और 29वीं, इसमें तलाश करने का हुक्म दिया गया है। इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब हमें ज्वाइन करें। हाफिज़ मोहम्मद हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। और हमें आज ज्वाइन कर रही हैं जी साइमा गज़ल लतीफ़ साहिबा है, प्रोफेशनल शेफ़ में, आपकी जानिब भी आएंगे, गुफ्तगू आपसे भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, शब कदर के हवाले से कहा जाता है, कुछ लोग बल्कि मेजॉरिटी ये समझती है कि 27वीं शब ही शब कदर है। पहले तो बताइए कि क्या 27वीं शब जो है वही शब कदर है, या ताक रात में कोई भी रात शब कदर हो सकती है? आप इन्नल हम्दुलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने इस रात की तलाश के लिए पहले अशरे का एतकाफ़ मस्जिद नबवी में फ़रमाया जी, और खैमा वहाँ पर नस्ब किया, और पहले अशरे के बाद अपना चेहरा मुबारक बाहर निकाला खैमे से और कहा कि सुहाबा, मैं शब कदर की तलाश में था, मुझे नहीं मिली, मैं अपने एतकाफ़ को एक्सटेंड कर रहा हूँ, तुम लोग भी अपने एतकाफ़ को एक्सटेंड करो। अच्छा। फिर दूसरे अशरे पे एतकाफ़ किया, फिर तीसरे अशरे का एतकाफ़ किया, हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब रसूलुल्लाह को वो रात बता दी जिसको कुरान का खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये 1000 महीनों से बेहतर है। रवायात के अंदर ये बात मौजूद है, जब आप वसल्लम बाहर आए तो दो सहाबा किसी मामले पर आपस में बहस व तकरार कर रहे थे। आप उस तरफ मुतवज्जे हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने वो रात आपके ज़हन से मिटा दी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तुम ताक रातों में इसे तलाश करो। अच्छा। और कुरान करीम की फजीलत, इस रात की फजीलत का ताल्लुक़ कुरान करीम से है। जी, हज़रत जिब्राइल अमीन कुरान करीम लेकर आए, आपको सैयदुल मलाइका का लक़ब दिया गया। आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लेकर आए, आपको सैयदुल अंबिया का लक़ब दिया गया। आप जिस महीने में लेकर आए, अल्लाह ने उस महीने को तमाम महीनों का, रमज़ान को तमाम महीनों का सरदार इकरार दिया, और जिस रात को लेकर आए उसको खैरुम मिन अल्फ़ि शहर कहा कि ये 1000 महीनों से बेहतर हैं, फरिश्तों का नज़ूल है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उम्मत के लिए आसानी रखी कि वो ताक रातों में तलाश कर, जिस तरह आपने कहा कि वो 5 रातें बनती हैं खुश नसीब। लेकिन बरसग़ीर पाक व हिंद में उलमा का इस बात पर इत्तफ़ाक़ रहा है, गालिब गुमान ये हैं कि 27वीं रात शब कदर की रात है, इसलिए बरसग़ीर पाक व हिंद में इसी रात को तकमील कुरान की तकरीबात भी मुनक़्क़द की जाती है। वजूहात इसकी हैं कि क्यों ये कॉन्सेप्ट है कि शायद 27वीं शब ही शब कदर देखिए, है? उलमा का गालिब गुमान है, हकीकत नहीं है, कती चीज़ नहीं है, गालिब गुमान है उन लोगों का, लेकिन आज भी हो सकती है। इसके बारे में कुछ निशानियां भी हैं, हदीस में आते हैं कि वो रात मोतदिल रात होगी, ना ज़्यादा गर्म होगी ना ज़्यादा सर्द होगी, और उसका दिन जो है वो बहुत रोशन होगा। इन निशानियों की बुनियाद पर उलमा ने एक किसी बात पर इत्तफाक किया, लेकिन हकीकत तो यही है कि कोई रात मुतय्यन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की सब रातें हैं, लेकिन अल्लाह ताला की सुन्नत है, अल्लाह ज़मान और मकान में से फजीलत देता है। अल्लाह ने ज़मान को फजीलत दी शब कदर की रात। सब मजीद क्या इसकी निशानी, डॉक्टर साहब उस पर भी आएंगे, वो भी आपसे जानेंगे। हाफिज़ साहब आपको शामिल गुफ्तगू करें। हाफिज़ साहब, वैसे तो इस रात के हवाले से बहुत सारी फजीलतें कुरान मजीद में भी बताई गई, हदीस मुबारका में भी बताई गई, और ये प्यारा मुल्क, ये सरजमीन, ये भी हमने 27वीं शब को ही हासिल किया था। कैसे रिलेट करते हैं आपको कि बहुत सारी नेमतें ऐसी हैं जो कि हमने बतौर मुसलमान भी, बतौर पाकिस्तान भी, हमने इसी रात अचीव किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह पाक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, हमने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को रमज़ान के महीने में नाजिल किया। इसी चीज़ को हम रिलेट करते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा फ़ी लैलतिल क़द्र। अल्लाह पाक ये कहता है कि हमने इस कदर वाली रात में कुरान मजीद को नाजिल किया। फिर ख़ुद पूछता है कि तुम्हें मालूम है कि ये कदर वाली रात क्यों है? फिर अल्लाह पाक खुद ही बताता भी चाहता है कि ये वो है कि जिसमें अल्लाह के फ़रिश्ते ज़मीन पर आते हैं, और इसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ़ लाते हैं, और तमाम वो खैर के काम अल्लाह के इज़्न से करते हैं। सलामती है इस रात की सुबह सादिक होने तक। इस रात के ऊपर अल्लाह पाक ने 1000 महीनों से ज़्यादा इसको बेहतर करार दिया, 1000 महीनों से अफजल करार दिया। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। देखिए, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के सामने सरकार एक दफ़ा बैठे हुए पुरानी उम्मतों के बारे में ज़िक्र फरमा रहे हैं कि वो 80-80 बरस तक जिहाद में होते थे। तो सहाबा के ज़हन में ये बात आती थी कि हमारी उम्र तो जो एवरेज एज है हमारी वो तो इतनी होती नहीं, तो हम तो बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि बनी इसराइल का जिक्र हो रहा था। तो सरकार ने उस वक्त फरमाया कि अल्लाह ने एक ऐसा महीना अता किया है रमज़ान, कि उसके अंदर एक ऐसी शब आएगी कि जो 1000 महीनों से बेहतर है, कि जिसका मतलब ये हुआ कि 84 बरस
1000 महीनों का मतलब तो एक रात 84 बरस के बराबर है। 84 बरस के बराबर हो जाती है। और यही वजह है कि जो अजीम काम होते हैं ना, या जो अजीम चीज़ें हैं, वो हमेशा मख्फी होती हैं। क़यामत अल्लाह ने मख्फी रखी, उसका तयन नहीं किया कि वो कब आएगी। मौत अल्लाह ने मख्फी रखी, मुमकिन है कि अगला सांस मुझे ना आए, क्योंकि सरकार की एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि मुसलमान का ईमान होना चाहिए कि जो सांस अंदर गया है वो बाहर आना है कि नहीं, और जो बाहर गया है वो अंदर आना है कि नहीं। इसलिए मौत का तयन नहीं किया गया। ठीक है, इसी तरीके से सलातुल वुस्ता, इस तरीके से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जहाँ पर इसमें आज़म की बात हम अक्सर किया करते हैं कि इसमें आज़म क्या है। गो कि इसमें इजमा मौजूद है कि शायद या हय्यु या क़य्यूम है, अल हय्युल क़य्यूम है, लेकिन यही हतमी नहीं है। इसी तरीके से लैलतुल क़द्र है कि इसको अल्लाह पाक ने मख्फी रखा कि देखिए तमाम महीनों में अफजल महीना रमज़ान मुबारक, इसके 3 अशरों में अफजल अशरा आखिरी अशरा, इसकी अज़मत रातों में 5 ताक रातें, और इसमें सबसे अजीम रात लैलतुल क़द्र की रात, और उसको तलाश करने का कहा गया, उसको मख्फी रखा गया। यही वजह है कि उसके अंदर, जिस तरह हम आगे चल के बात करेंगे कि उसके अंदर कौन सी निशानियाँ भी मौजूद हैं, और ये भी मालूम करेंगे कि आया इससे पहले भी कोई रात हो सकती है जो पहले 2 अशरों में मौजूद हो, तो वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करता हूं। ठीक है, अब दोबारा से बात करें। नाज़रीन, आप मौजू के हवाले से या कोई भी आपका सवाल है उस पर रहनुमाई लेना चाहते हैं तो आप कॉल भी कर सकते हैं और हम आपका जवाब उलमा कराम से लेंगे। साइमा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी गुफ्तगू में शामिल करें। साइमा जी, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ऑर्गेनिक फूड, बेसिकली द टर्म ऑर्गेनिक फूड क्या है। हम बहुत सारे मिसकंसेप्शन का शिकार होते हैं, हम ऑर्गेनिक फूड समझ के बहुत सारे ऐसे फूड्स की इंटेक कर रहे होते हैं जो कि अनहेल्दी होते हैं। तो सबसे पहले बताएं कि ऑर्गेनिक फूड क्या है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कि हमारे मुल्क में ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल नहीं है। किसी लोग, बहुत कम लोग हैं जी, एक छोटी सी क्लास है जिसको कुछ नॉलेज होगा इसके बारे में। अदरवाइज़ मोस्टली क्या होता है जी, ऑर्गेनिक के नाम पे मुख्तलिफ चीज़ें हमें दी जा रही हैं, बनाई जा रही हैं जो कि ऑर्गेनिक नहीं है। मार्केट में सेल भी हो रही है, बस एक टैग लगा दिया जाता है कि ऑर्गेनिक फूड है, लेकिन वो होता नहीं है बेसिकली। एक्चुअली लोकल मार्केट से जो प्रोडक्ट्स है उठाई जाती हैं और उन्हीं को ही फिर ऑर्गेनिक के नाम पे आगे रीसेल किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक फूड जो है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और ये बहुत वास्ट टर्म है बेसिकली अगर देखा जाए तो। हम लोग मोस्टली यूजुअली घरों में जब खाना बनाते हैं तो हम ओवर कुक कर देते हैं, जैसे अभी ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात हो रही थी, तो हम ओवर कुकिंग की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक फूड और ओवर कुकिंग एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों ही। तो ऑर्गेनिक में ये है कि हम बेसिकली जितनी भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो हेल्दी होती हैं, उनमें केमिकल्स और मुज़र असरात से पाक होती हैं। लाइक जैसे मैं अपना यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि मैं कुछ ऑर्गेनिक फूड पे मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ पिछले 6 साल से। मैं इस इंडस्ट्री में इन हूँ। मैं रशियन एनर्जी ड्रिंक बनाती हूँ जो बीट एंड जिंजर रूट से बनता है और वो नेचुरली फर्मेंटेड है विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स। इसी तरह 2 तरह का सैलड बनाती हूँ जिसमें जर्मन सैलड है सावरक्राउट के नाम से, एक पर्पल कैबेज से बनता है और दूसरा जो है वो ग्रीन कैबेज से बनता है। और इसके अलावा जो तीसरी मेरी प्रोडक्ट है, लेकिन ये 2 सिस्टर प्रोडक्ट्स हैं सावरक्राउट, जो तीसरी प्रोडक्ट है वो है कोरियन किमची। तो इन सब के लिए मैं जितनी भी वेजिटेबल्स यूज़ करती हूँ सब ऑर्गेनिक फॉर्म से ही लेती हूँ मैं, लोकल वेंडर्स लोकल वेजिटेबल्स से नहीं लेती। जो हमारी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं वो सब वही हैं जो प्योर वाटर से ग्रो होती हैं, जिसमें कम से कम हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, पेस्ट कंट्रोल भी कम से कम ही होता है। यानी अपने कुदरती तरीके से जैसे पैदा की जाती हैं वो होती है, मसनूई तरीके से नहीं, या गंदा पानी उसमें यूज़ नहीं होता। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जितनी भी मैंने ये चीज़ एक आज से 6 साल पहले मैंने इस पर रिसर्च की। जब कोविड आया तो मैंने इसमें देखा कि सब चीज़ जमूद में आ गई है, तो मैंने सोचा वाई नॉट कुछ ऐसा किया जाए जो बहुत डिफरेंट हो, बहुत ज़रूरी और लोगों के लिए हेल्दी लिविंग का जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो उनके लिए। तो मैंने ये हमारे यहाँ सोसाइटी में प्योर फूड लेना भी एक टास्क बन चुका है। जल्दी से क्विकली बता दीजिए कि पहचान क्या है ऑर्गेनिक फूड की, अगर हम परचेज़ करते हैं तो कैसे सही फूड जो है वो ले सकते हैं? देखिए डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट में जाके ले रहे हैं। मैं किसी भी जगह का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बज़ाहिर आपको यही मैं बताना चाहूँगी इसमें कि जो वेजिटेबल्स है ना उनकी जो जहाँ पे वो काश्त होती हैं, जैसे हमारे लोकल फार्मिंग हो रही है अब आजकल काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ ग्रो कर रही है, जैसे फोनिक हमारा वाटरफोनिक के नाम से वाटरफोनिक जो वेजिटेबल्स ग्रो हो रही हैं, इसी तरह हमारी सीडलेस कुछ वेजिटेबल ग्रो हो रही हैं और इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की जो वेजिटेबल्स हैं जिनमें साफ़ पानी, साफ़ जगह, साफ़ प्लेस का किया जाए कॉन्सेप्ट किया जा रहा है और उनको अच्छे तरीके से देखभाल की जा रही है। लाइक जैसे हम अपने घर में प्लांट्स लेके आते हैं तो हम उसे वाइल्ड नहीं छोड़ देते।
हम उसको तवज्जो देते हैं, उसको उसके ऊपर उसकी पूरी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं कि इसको हमने खाद किस तरह की देनी है, उसमें हमने पेस्ट कंट्रोल किस तरह का करना है, जबकि लोकली कमर्शियली आपको पता ही है किस तरह की चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है नाज़रीन, हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद जब दोबारा आते हैं तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जाने से पहले वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क कराची की तरफ से सवाल ये है कि कुरान मजीद में रुकू की तादाद कितनी है। ट्रांसमिशन के अख्ताम तक आपने इसका जवाब देना है। सही जवाब देने का तरीक़ाकार आपको पता है, आप पेज पे जाएँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्क्रीनशॉट लें और सही जवाब के साथ अपने व्हाट्सएप करना है। जीतने वाले लोगों को वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क कराची की तरफ से फ्री मेंबरशिप्स और बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। छोटी सी ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, अभी ब्रेक पर जाने से पहले आपने स्लाइडली जिक्र किया अलामात के हवाले से, ज़रा बता दीजिए कि शब कदर जिस दिन है उस रात की अलामात क्या क्या है? देखिए, हदीस मुबारक के अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा ने इस्तफसार किया तो कुछ चीज़ें मिलती हैं, जिसके अंदर एक तो ये है कि वो जो रात होगी वो मोतदिल रात होगी, ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा सर्दी होगी, और फिर उसका जो दिन आने वाला वो बहुत ही रोशन होगा और बड़ी खुशनुमा रात होगी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरी रहनुमाई फरमा दें कि अगर मुझे इस बात का यकीन हो जाए कि आज की रात शब कदर की रात के हैं तो मैं अल्लाह ताला से क्या मांगूँ। तो जामिया तिरमिज़ी के अंदर रवायत आती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आयशा, अगर तुम्हें इस बात का यकीन हो जाए तो अल्लाह से ये मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह आप माफ़ करने को पसंद करते हैं, आप मुझे भी माफ़ फरमा दें। इसी बुनियाद पर उलमा ने आखिरी अशरे की दुआ को भी यही दुआ इकरार दिया है। अल्लाह ताला से मान होता क्या है इस रात में, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़रिश्तों का नज़ूल है। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, हर हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल होता है, फ़रिश्तों की जमात, और अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शिश की रात है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी अल्लाह ताला बख्शिश नहीं फरमाते, और फिर उनका तज़किरा आके फरमाया कि मुशरिक की बख्शिश नहीं होती, वालिदैन की नाफरमान की बख्शिश नहीं होती, बेहयाई के काम करने वाले की बख्शिश नहीं होती, सिला रहमी ना करने वाले की बख्शिश नहीं होती, और उस शख्स की भी बख्शिश नहीं होती जो लोगों में ताना देता है, लोगों में ऐब निकालता है। वही लुल्ली कुल्ली हुमाज़ातिल लुमाज़ा, कि आपने उस शख्स को नहीं देखा जो लोगों के पीछे लगा हुआ कि उनके अंदर से कमियां कोताहियों को निकाले। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल आप बता दें कुर्बे क़यामत के नज़दीक सबसे कीमती लोग कौन होंगे। फरमाया जिनसे लोग अपने आप को मामून पाएँ, अमीन पाएँ, जिससे मिले इत्मीनान हो कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बदतरीन लोग कौन होंगे। फरमाया जो लोगों की ऐब जोही के पीछे, लोगों के अंदर गलतियां निकालने के पीछे, लोगों के ऐब तलाश करने के पीछे, लोगों को ज़लील और रसवा करने के पीछे लगे होंगे, आयशा वो उम्मत के सबसे ज़लील तरीन लोग हों। ठीक है। अच्छा हाफिज़ साहब, आप बता रहे थे अभी कि ज़रूरी नहीं है कि आखिरी अशरे में ही शब कदर मिले, क्या किस तरफ इशारा कर रहे थे? इसमें एक्चुअली कुछ रिवायात, मैं सिर्फ उसका हवाला देना चाहता हूँ। इब्न रकीम ने ये कहा कि ये रमज़ान की पहली शब हो सकती है। अच्छा। उसके बाद हज़रत हसन बसरी ताबई हैं जी हाँ रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये कहा कि ये 7वीं रमज़ान की शब भी हो सकती है। अगले दिन ग़ज़वे बदर था, यौमुल फ़ुरक़ान। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक ये 19वीं शब भी हो सकती है। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद फिर हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 25 कहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद जो हैं उनके नज़दीक ये, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के नज़दीक 23वीं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने 24 का भी कहा। अच्छा। वो खैर उसकी एक अलग से उसका रेफरेंस है जो सूरह अलक़ के नज़ूल के हवाले से है। लेकिन हज़रत अबी बिन काब, जिनको सरकार ख़ुद फरमाते हैं कि सबसे खूबसूरत कारी जो हैं कुरान मजीद के वो आप हैं, आप समेत फिर जो इजमा है, जो तमाम तर सहाबा किराम वो 27वीं के ऊपर मुत्तफ़िक हुए। लेकिन अगेन देखने वालों के लिए बात बहुत अहम है कि कतई तौर पर कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि ये 27वीं ही होगी, इसको तलाश करने का कहा गया। निशानियों का आपने सवाल पूछा था, इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि जैसे इसमें यह फरमाया गया ना कि ये बहुत मोतदिल रात होगी कि जिसमें ना गर्मी ना सर्दी, इसमें चाँद बहुत खुला होगा, ये रात भी बहुत खुली होगी कि आसमान पे बादल नहीं होंगे, साफ होगा। इसमें सरकार की हदीस मुबारक का मफहूम याद रखिए कि आपने फरमाया कि इसका जो सूरज है ना जो अगले दिन होगा उस पर शुआएँ नहीं होंगी, वो बिल्कुल एक थाल की तरह होगा। अच्छा। यानी वो सूरज की रोशनी तो लेकर आएगा लेकिन उसके अंदर शुआएं नहीं होंगी। चांद की अगर आप एग्जांपल लें तो अगेन थाल की एग्जांपल दी कि जैसे थाल का किनारा होता है बड़ा ही पुरसकून सा, ठीक है। तो ये इसकी कुछ निशानियों में भी आता है। तो लेकिन इसमें अगर आप मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं जो हदीस बहुत ज़्यादा मशहूर है इसके हवाले से कि शाबान की आखिरी रात सरकार के खुतबा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसका मफहूम सरकार ने फरमाया कि एक ऐसा महीना आने वाला है कि जिसके अंदर 3 चीज़ें बताई गई हैं। अज़मत वाला महीना आ रहा है, बरकतों वाला महीना आ रहा है,
और वो महीना आ रहा है जिसके अंदर एक शब ऐसी है कि जो 1000 महीनों से बेहतर है। सही। यही वजह है कि जैसे अभी जिक्र हुआ कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब ये पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो मुझे मुयस्सर आ जाए तो मुझे क्या करना चाहिए, तो दुआ कौन सी बताएगी? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। हज़रत इमाम राज़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक वाक़या नकल करते हैं जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ पर हम ये इनामात की बात कर रहे हैं ना, कि इस रात को पा लेने से क्या क्या इनामात हैं, और लेकिन अगर इसकी बेकदरी करने के नुकसानात भी हैं। ठीक है, क्यों अल्लाह पाक ने इसको मख्फी रखा, क्यों तायुन नहीं किया गया कि जब एक चीज़ का तायुन हो जाता है ना तो उसके बाद फिर वो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि नाफरमानी के ज़ुमरे में चली जाती हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत इमाम राज़ी ने जो नकल किया वाक़या कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौला कायनात के साथ एक जगह जा रहे थे इस रात को, तो एक शख्स सोया हुआ था। तो आपने ये कहा कि ए अली, इसको जगा दो, यानी जागने की रात है। आपने जगा तो दिया, लेकिन उसके बाद सरकार से ये सवाल पूछा, और ये सवाल जो होते थे ये उम्मत को बताने के लिए होते थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चूँकि हमेशा से ख़ुद हर चीज़ में पेश रहते हैं, आपने उस शख्स को ख़ुद क्यों ना जगाया और मुझे क्यों कहा कि इसको जगाया जाए? तो आपने फरमाया कि अली, अगर आपके जगाने के बाद बिलफ़र्ज़ नींद के गलबे से वो दोबारा सो जाता ना तो वो काफिर ना होता, लेकिन अगर मैं जगाता और उसके बाद वो फिर सो जाता तो वो कुफ्र के दर्जे पे पहुंच जाता। इसीलिए अगर ये तायुन हो जाता कि लेट से ये 27वीं रात है, 25वीं है, 30वीं है, तो एक तो लोगों के अंदर वो इसको ढूंढने की जो एक है ना, जो काविश करनी है, जो कोशिश करनी है, जो सही करने को कहा गया है, इंसान वो ना करते, फिर सहल ज़िंदगी में चले जाते कि वो एक उसके लिए तगदो ना करते, और अगर मालूम पड़ जाता कि यही वाली रात है और उसके बाद उसकी मेहनत ना करते तो फिर उसका जो उसकी सज़ा है वो भी फिर उसका तायुन भी बहुत सख्त हवालों से हो जाता है। ठीक है, हाफिज़ साहब मज़ीद भी इससे बात करते हैं, लेकिन साइमा जी आप अभी जिक्र कर रही थी कोरियन कुज़ीन के हवाले से, आपकी एक्सपर्टीज़ भी उसमें, ज़रा कोरियन कुज़ीन के हवाले से हमें बताइए। और फिर हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो हैं अगर चाइनीज़ फूड भी पसंद करें या कोरियन भी पसंद करें तो उसमें मसाले जो है वो पाकिस्तानी होने चाहिए, तो ये ज़रा बताइए, डिफ्रेंशिएट कर दें कि कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम चाइनीज़ कुज़ीन की बात करें तो अगर ओरिजिनल चाइनीज़ अगर हम फूड खाएं तो वो टेस्ट हमें नहीं लगेगा। हम क्योंकि पाकिस्तानी है, हमारे टेस्ट बड्स बिल्कुल डिफरेंट है। जब तक उसे स्पाइसी नहीं बना लेंगे उससे हमें सुकून नहीं आता। हाँ जी, हमने ये जो अभी इस वक्त जितना भी हम पाकिस्तान में चाइनीज़ फूड खा रहे हैं सब फ्यूजन है, कोई भी ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है, सब फ्यूजन है। हमने अपने टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग उसमें चेंजिंग की हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने स्पाइसेस और सॉसेस यूज़ की हुई हैं। तो एज़ वेल एज़ हमारा कोरियन फूड भी इसी तरह है, लेकिन कोरियन फूड में इतनी ज़्यादा हम चेंजिंग कर नहीं सकते, बिल्कुल, बिकॉज उसकी कुछ सेट रेसिपीज़ हैं, सेट स्टैंडर्ड्स हैं, और उसके कुछ स्पाइसेस इस तरह के हैं, कुछ सॉसेस ऐसी हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, उनका कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता। अच्छा, उसमें जो इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हैं ज़रा उसके हवाले से बताइए कि कोरियन की स्किन बहुत अच्छी होती है, ऑब्वियसली उनका फूड का इंटेक इस तरह का होता है कि उनकी स्किन और वो वैसे बड़ी इम्यून में उनके शामिल हो जाते हैं कि बड़ी अच्छी स्किन होती है। जी तो क्या चीज़ें इस्तेमाल बेसिकली ये जितनी भी जो हैं कोरियन लोग हैं, ये ऑर्गेनिक फूड, किमची एक बड़ी फेमस उनकी डिश है, तकरीबन मोर देन 200 काइंड्स की उनकी किमची बनती है। तो किमची क्या है? बेसिकली एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है जो कि हम नापा कैबेज से बनाते हैं, जिसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स के साथ कॉम्बिनेशन किया जाता है ताकि उसका फ्लेवर अच्छा सा निकल सके ना। तो उसमें ये कि जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है वो आपके जो उसमें अच्छे वाले बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, लाइक जैसे हम दही यूज़ करते हैं, दही को बनाने के लिए अच्छे बैक्टीरिया जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो यूज़ होते हैं। तो इसी तरह जो हमारी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं वो भी गुड बैक्टीरिया से ही बनती हैं। तो किमची का ये है कि वो भी 15 डेज़ का उसका प्रोसीजर होता है, उसकी फर्मेंटेशन का। 15 डेज़ के बाद जब वो फर्मेंट हो जाती है प्रॉपर, उसमें खटास आ जाती है, एक उसका फ्लेवर आ जाता है जो होने हमारे स्पाइसेस के मिक्सचर के बाद होना चाहिए। तो फिर ये कि जब उसको हम इनटेक करते हैं तो हमारे स्टमक में हेल्दी बैक्टीरियाज मज़ीद ग्रो होते हैं, जो हमारे जो बुरे से बैक्टीरियाज होते हैं ना स्टमक के अंदर, जो हमें फूड स्पॉइलेज की तरफ ले जाते हैं, लाइक फूड बोर्न इलनेस हो जाती है, जिसे हम कहते हैं जी बदहज़मी हो गई, पेट ख़राब हो गया, या कुछ भी हमने खाया तो वो स्टमक एडजस्ट नहीं कर रहा। तो उस सब के लिए ये जो किमची है ना ये बहुत अच्छी है। आप अगर वो अपने फूड में इंटेक रखते हैं, लाइक एज अ सैलड उसे यूज़ करते हैं। किमची सिर्फ ये नहीं कि आप उसे सैलड के तौर पे बस खाएं, मेन कोर्स के तौर पे भी हाँ जी, उसके हम एपेटाइजर के अलावा उसको मेन कोर्स में भी ऐड कर सकते हैं, लाइक जैसे किमची फ्राइड राइस बनते हैं, किमची रैप है, किमची बर्गर्स हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस भी है, ये भी नहीं होगा कि आप वो अकॉर्डिंग टू शेफ होता है कि शेफ ने इसमें कितनी वेरिएशंस की हैं। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले सैयद मुतीब गिलानी नाथवा हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे कलाम सुनते हैं, फिर ब्रेक पे जाएंगे। जी मुतीब साहब।
आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अजाब टलते हैं अब कोई क्या हमें गिराएगा हर सहारा गले लगाएगा हमने खुद को गिरा लिया है गिरने वाले जहां संभलते हैं ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अजाब टलते हैं वो ही भरते झोलियां सबकी वो समझते हैं बोलियां सबकी आओ बाजार मुस्तफ़ा को चलें सीके वहीं पे चलते हैं ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अजाब टलते हैं वो ही भरते हैं झोलियां सबकी वो समझते हैं बोलियां सबकी आओ बाजार मुस्तफ़ा को चलें खोट सीखे वहीं पे चलते हैंड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके काम का तरीक़ाकार क्या है और इससे कितने लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो चुके हैं? जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस प्रोग्राम। हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट जहाँ तक ताल्लुक़ है USA बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जिसमें मेजॉरिटी पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं और पाकिस्तान के अंदर हेल्पिंग हैंड ने अपना ऑपरेशन 2005 अर्थक्वेक से स्टार्ट किया और देयर बाय कंस्ट्रक्टिंग 3500 हाउसेज जो कि AJK के अंदर बड़ा अर्थक्वेक आया। उसके बाद 12 एरियाज़ हैं जिसके अंदर हेल्पिंग हैंड काम कर रही है पाकिस्तान में। उसमें सबसे बड़ा आर्फन सपोर्ट प्रोग्राम है जिसके अंदर मोर देन 11,000 आर्फन्स को सपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड वन स्किल्स डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोग मैट्रिक से बिलो या अनपढ़ बच्चियों को स्किल्स सिखाते हैं, उनको एंटरप्राइज़ की ट्रेनिंग्स देते हैं और उनको साथ कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करके ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, ये काम सिखाते हैं। और उसके साथ ही हमारा चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ प्रोग्राम कम्प्रीहेंसिव फिजिकल रिहेबिलिटेशन, दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक प्रोग्राम ऑफ HHRD इन पाकिस्तान। अंडर वन रूफ आपको तमाम थेरापीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसी भी डिसेबिलिटी की सूरत में। उसमें फिजियोथेरापी है, स्पीच थेरापी है, साइकोथेरापी है और उसमें आर्टिफिशियल लिम्स भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग। उसके साथ हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड एमरजेंसी रिलीफ प्रोग्राम है। पाकिस्तान में 2005 से ऑनवर्ड जितने भी
डिज़ास्टर्स आए हैं, हेल्पिंग हैंड ने वहाँ पर रिस्पॉन्ड किया और रिसेंट 2022 का अर्थक्वेक, उसमें 700 हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए और 3 बिलियन रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट हुई पाकिस्तान के अंदर हेल्पिंग हैंड की तरफ से। अगेन हम आगे बात करें तो हेल्पिंग हैंड यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम, हम यूथ को एंगेज करते हैं सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज़ के अंदर और 35 यूनिवर्सिटीज़ के साथ हेल्पिंग हैंड MOU किए हुए। सिमिलरली इससे आगे बढ़ें तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है एक, जिसमें मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, उसके साथ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर्स और MCHCs वहाँ बनाए गए, चारों सूबों के अंदर एक एक बड़े हेडक्वार्टर्स में है। उसके साथ ही हमारा जो है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, 5000 एनुअल कैटरेक्ट सर्जरीज हेल्पिंग हैंड करवा रही है फ्री ऑफ एनी कास्ट। एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम में जो बच्चे हमारे एक्सेल करेंगे उनको हम लोग डिग्री प्रोग्राम तक सपोर्ट कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर हमारे AJK और गिलगित समेत 12 रीजन्स हैं, हर प्रोविंस में एक है, या जैसे बड़ा पंजाब प्रोविंस है, ये माशाल्लाह हर सेक्टर में काम किया जा रहा है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन हेल्थ और फिर बच्चों के हवाले से भी काम हो रहा है। मज़ीद भी आपसे बात करते हैं सर साहब। डॉक्टर साहब, आप अभी ब्रेक पे जाने से पहले स्लाइडली जिक्र क्या अलामात के हवाले से ये बता दीजिए कि क्या ऐसी इबादत करें या क्या तरीक़ाकार अपनाएं कि हर शख्स को ये जो रात है शब कदर ये मिल जाए, क्या करना चाहिए? देखिए, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी मनक़ूल है, जिसमें आपने फरमाया मन कामा लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरल्लाहु लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने लैलतुल क़द्र की रात को क़याम किया ईमान और एहतसाब की नीयत से, एहतसाब की नीयत से मुराद है सवाब की नीयत से कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे इसका अजर चाहिए, उसके पिछले सब का गुनाह माफ़ कर दीजिए। इसका बहुत आसान हल है। हदीस में आता है कि जो शख्स इन 5 रातों में जो ताक रातें हैं, अगर इशा और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ले तो वो ऐसे हैं जैसे वो सारी रात अल्लाह के हुजूर इबादत में है। अच्छा, अगर वो सोया भी हुआ है तो अम्मा सदीक़ा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो अल्लाह की बारगाह में क़याम में है। तो ये एक आसान तरीका है शरीयत ने दिया कि 2 नमाजें ख़ास तौर पर इनको ना छोड़ा जाए, इन रातों के अंदर हर शख्स लैलतुल क़द्र की रात को पा सकता है। बिल्कुल। अच्छा हाफिज़ साहब, अभी हमने पहले भी जिक्र किया कि अब आज बाद अज़ान मगरिब हम 27वीं शब में दाखिल हो जाएंगे और 27वीं शब इसी रात हमने ये मुल्क भी हासिल किया, पाकिस्तानी सरजमीन हासिल की। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप रिलेट अगर इसको कर दें कि हम कैसे, एक तो अल्लाह ताला की खुशनुदी तो हासिल करनी है, कैसे हम इस मुल्क का भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं। हम हमेशा इसी से सवाल करते हैं कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया, हम खुद से सवाल नहीं कभी करते कि हमने इस मुल्क को क्या दिया या इसके लिए क्या किया। तो सर रिलेट करें। 2 गैर मामूली वजूद जब मिलते हैं तो गैर मामूली तख्लीक होती है। कायद और इकबाल अगर मिलें तो ये एक ट्रायंगल है। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो 2 गैर मामूली वजूद कायद और इकबाल मिले तो गैर मामूली तख्लीक पाकिस्तान बनी। इस्लाम के नाम पर बना, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर बना, 27वीं रमज़ान मुबारक को नज़ूल कुरान की रात बना। आप गौर कीजिए कि मोहम्मद लिखा हुआ है ना, जब तो हमारा नक्शा पूरा मोहम्मद लिखा हुआ है, अल्लाह की दी हुई ज़मीन मोहम्मद का निज़ाम होगा। आप ज़रा इल्मुल आदात में आ जाइए, लफ्ज़ अल्लाह 92, लफ्ज़ मोहम्मद 92, लफ्ज़ पाकिस्तान 92। 13 अगस्त 1947 जब पाकिस्तान नहीं बना था तो हिंदुस्तान का इंटरनेशनल कोड था 0091, अफगानिस्तान था 0093। खाली कौन सा रहा? जब हिंदुस्तान का सीना चीर कर पाकिस्तान बाहर आया 14 अगस्त को तो कोड मिला 0092, ये तब भी खाली रहा। आप अगर जोग्राफिया की बात करें तो 208 मुल्क हैं दुनिया के अंदर, 208 मुल्कों में वाहिद पाकिस्तान है। क्या आप पंजाब, KPK, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आप जहाँ से मर्ज़ी सजदा करें, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आप पूरे पाकिस्तान में जहाँ से मर्ज़ी सजदा करें और 208 मुल्कों में वाहिद जोग्राफिया पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन है कि आपका सजदा जो है वो कुदरती तौर पर हजर अस्वद की जानिब होता है। क्या बात है। आप तारीख़ की एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने जोग्राफिया समझ लिया, इल्मुल आदात समझ लिया, अब मैं आपको लुगत की एग्जाम्पल देता हूँ। लफ्ज़ मदीना तैयबा, मदीना रहने की जगह, तैयबा पाक साफ़। लफ्ज़ पाकिस्तान फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, पाक पाक साफ़, इस्तान रहने की जगह। अब मदीना तैयबा को फ़ारसी में लिखें तो लिखा जाता है पाकिस्तान, पाकिस्तान को अगर आप अरबी में लिखें तो लिखा जाता है मदीना तैयबा। क्या बात है। ये कुदरत के इशारे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह पाक ने ईमान के बाद हमें यहाँ पर पैदा, मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि पाकिस्तान में पैदा होना सवाब है, उसके ये मंतकी दलाइल भी मौजूद हैं। देखिए, दुनिया में 2 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में जितनी नेमात का, मादनियात का, मेवाजात का जिक्र किया है वो 2 ममालिक के अंदर मौजूद हैं, मिस्र और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान असल में सूरह अर्रहमान की तफसीर है। फ़र्क सिर्फ इतना है, जैसे अशफाक़ मुसा फरमाया करते थे
कि पाकिस्तान में हर वो शख्स बेसकून रहेगा जिसे इस्लाम या पाकिस्तान से ज़रा सी भी नफ़रत होगी। और सूफ़ी बरकत साहब ने बड़ी खूबसूरत बात इनायत फरमाई थी। आप फरमाते हैं कि वो वक्त दूर नहीं है जब अक़वाम आलम के फ़ैसले पाकिस्तान किया करेगा, अगरचे हम तो तब न होंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो हमारी कब्र पर आकर थूक जाना। क्या बात है। तो पाकिस्तान जो है वो अल्लाह पाक की नेमतों में से एक बहुत बड़ा अच्छा, क्या ये अच्छा हाफिज़ साहब हम प्रैक्टिकली भी उसमें वैसा ही कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें, क्या कर सकते हैं हम, क्या क्या समझते हैं? बहुत आसान है जी। अच्छा, हर शख्स इसमें कर सकता है कंट्रीब्यूशन। ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह पाक ने, देखें अल्लाह पाक ने हर एक को मनसब पर तो नहीं बिठाया हुआ, ये उसकी दुनियावी तकसीम है जिस पर राज़ी रहना है, क्योंकि खुशबख्त वो है जो अपने बख्त पर खुश है। ठीक है, तो इसलिए करना क्या होगा, आप जिस भी बिसात में मौजूद हैं, जो आप काम करते हैं उसमें अगर आप ईमानदार हो जाते हैं ना, तो इस पाक सरजमीन से एक बेईमान कम हो जाता है। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी भी कौम के अंदर हुआ करता है जी। और पाकिस्तान में रहते हुए चूँकि इसके ऊपर मेहनत करना ये हम पर कर्ज भी है और हमारा फ़र्ज़ भी है। आप अपनी बिसात में रहते हुए अगर 365 दिन है ना, रोज़ाना 1 मिनट इस मुल्क के लिए सोच लीजिए मस्बत कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। 365 दिनों में मुमकिन है कि 200 दिन ऐसे गुजरें जिसमें आप समझें यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो सकता। 100 दिन आप सोचना ही चाहे मैं कर सकता हूँ, कोई 65 कुंजियाँ तो आपके पास होंगी ना एक साल के बाद, क्या आप कंट्रीब्यूशन कर क्या सकते हैं। बिल्कुल कोई बुके तो बनाने की कोशिश करें, कोई यानी जो आपकी ताकत में है, जो आप कर सकते हैं वो करें। और ख़ुद से ये सवाल करना है कि 14 अगस्त 1947 में इस सरजमीन ने आज़ादी की सूरत में हमें रियासत दी, खुद मुख्तारी दी, बाइख्तियारी दी, लेकिन आज तक हमने इसे क्या दिया है। तो अगर ये सवाल हम खुद से करेंगे तो यकीनी तौर पर हम अपना एहतसाब भी कर सकते हैं और मुल्क को बेहतर भी बना सकते हैं। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहें। माशाल्लाह मुतीब साहब बहुत ही खूबसूरत, क्या कहने। मुतीब साहब जो हैं हमारे पास GNN में कैमरामैन के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते हैं और माशाल्लाह कलाम भी बहुत खूब पढ़ते हैं। शुक्रिया आज आपने टाइम दिया मुतीब। नाज़रीन, साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर साजिद साहब आपको शामिल गुफ्तगू करें। अभी ब्रेक पे जाने से पहले आप जिक्र कर रहे थे कि माजूर बच्चों के हवाले से भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, फिर यतीम बच्चों के हवाले से भी काम किया जा रहा है, और ये सबसे मुश्किल टारगेट होता है मुझे लगता है कि बच्चों का जो इसको अचीव करना। तो क्या मुश्किलात रहती हैं? माशाल्लाह ग्रास रूट लेवल पे आप काम कर रहे हैं, तो किन चैलेंजेस का सामना रहता है? चैलेंजेस तो विल पावर है। हमारी कोशिश होती है कि जो ज़ाहिर मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है, जिन बच्चों को हम लोग देखते हैं वो घरों में ही रहते हैं। एक कम्प्रीहेंसिव चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा एक मॉडल है जो हमने डेवलप किया हुआ है। वो घरों के अंदर रहते हैं, उनकी मदर्स उनकी ज़िम्मेदार हैं, उनके अकाउंट्स हैं, इनकी बच्चों की इंश्योरेंसेस हैं, इनको फिर हम लोग जो फूड सपोर्ट है, चाहे अभी रमज़ान मुबारक है तो हम इनको 16,000 फैमिलीज़ को हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट ने फैमिली डिग्निटी पैकेज के तहत फूड सपोर्ट किया। सिमिलरली इनके एजुकेशन प्रोग्रेस हम मॉनिटर करते हैं। एक्चुअली हमारा मेन फोकस है कि ये बच्चे खुद पढ़ लिख जाएँ और आगे बढ़ जाएँ। इनकी एजुकेशन प्रोग्रेस में मॉनिटर करने के लिए जो चैलेंजेस हैं कि बच्चा रेगुलरली स्कूल में जाए, वापस आए, फिर उनकी कुछ एक्सेस नहीं होती, कुछ बच्चे गैर हाज़िरी कर देते हैं, तो उनकी जो ग्रूमिंग है, पर्सनल ग्रूमिंग है, उनकी साइको सोशल एक्टिविटीज़ हैं, ये हमारा स्टाफ और हमारी जो टीम है वो इनको गाहे बगाए तमाम इन एक्टिविटीज़ में एंगेज करती है। फिर इन बच्चों की सोसाइटीज़ हैं, 3 टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ हमने बनाई हुई हैं, लिटिल स्टार्स, सिस्टर स्टार्स, शाइनिंग स्टार्स। शाइनिंग स्टार्स ऑफ द एल्डर वन ग्रुप, उसके अंदर हम ये बच्चों की सोसाइटी खुद ही अपनी स्ट्रीट को क्लीनलीनेस की तरफ कैसे ले जाना है, अपने मोहल्ले में प्लांटेशन करनी है, बर्ड्स का गर्मी में ख्याल रखना है, तो ये अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ खुद करते हैं। एक छोटा सा बजट इनको प्रोवाइड किया जाता है और ये काम करते हैं। इस तरह लिटिल स्टार्स जो बच्चे अप टू 3rd क्लास हैं उनका भी ग्रुप्स हैं, उनको उनकी मदर्स की मेंटोरिंग की जाती है, उनको उनकी क्लीनलीनेस, उनकी जैसे हम उनको जब हाइजीन किट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हम उनको यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनको एनुअल हेल्थ स्क्रीनिंग दे रहे होते हैं, तो मदर का एक पूरा रोल है। तो उस रोल को हम मदर की जो है सेशंस, मदर के साथ बैठना, उनकी ट्रेनिंग्स वो भी हैं साइड बाय साइड। ठीक है, और माशाल्लाह। उन पे होम विजिट्स भी होते हैं। ठीक है नाज़रीन, हमें भी कॉलर ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं गुजरात से बात कर रही हूँ, मिसेस फैसल। जी मिसेस फैसल, क्या आप सवाल करेंगी? मुझे मेरे पापा की डेथ हो गई है 1 मंथ पहले, तो मेरे पापा ख्वाब में नहीं मिलते, इस रीजन है। और अगर मेरा दिल चाहता है मेरे पापा मुझे ख्वाब में मिले, तो मैं क्या करूँ जिससे मेरे पापा मुझे ख्वाब में दिखाई दे मिले? मिसेस फैसल, आपका जवाब हम ले लेते हैं। हमारे साथ उलमा मौजूद है। डॉक्टर साहब,
ख्वाब में चाहते हैं कि वालिद साहब से मुलाकात हो जाए, क्या अमल ऐसा करें कि ख्वाब में मुलाकात हो? देखिए, जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा जो सवाब का ज़रिया है वो तो असाल सवाब है जी। उनके लिए कुरान करीम, उनके लिए नेक आदात पढ़ के बख्शी जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला चाहेंगे तो ख्वाब में आ जाएंगे, लेकिन दिल को सुकून मिल जाएगा उनके सवाब पहुँचाने के लिए। उनके लिए तिलावत की जाए, उनके लिए नेक काम जितना पढ़ सकते हैं उनके लिए पढ़ के लिए सारे सवाब किया जाए। ठीक, हाफिज़ साहब आज के मौजू पर फिर से गुफ्तगू मज़ीद कर लें। ये बता दीजिए कि हदीस मुबारका की रोशनी में क्या तलकीन हमें की गई है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी ज़िंदगी में ये रात आती थी तो वो क्या आदात अपनाते थे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हमारी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, इसका मफ़हूम है कि सरकार आखिरी अशर में अपनी तहबंद जो है ना वो ज़ोर से बांध लेते थे। मतलब अपने आप को वो ज़्यादा आमादा कर लेते थे ज़्यादा इबादत के लिए। और यही उन्होंने पैगाम उम्मत को भी दिया कि इन दिनों के अंदर ख़ास तौर पर आखिरी 10 दिन, और उसमें भी अगर ख़ास तौर पर देखा जाए तो ताक रातें, ये सारी रात क़यामुल लैल की हैं, सारी रातें क़याम की हैं, उसमें कोई वक्त ज़ाया ना किया जाए। और जिस तरह हम हमेशा से एक बात कहा करते हैं कि जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्क में जो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर जो शॉपिंग्स के लिए मुख्तस कर दिए जाते हैं ये वाले दिन, जबकि जो ये शॉपिंग है ना ये तो ये रमज़ान से पहले हो जानी चाहिए। इसका तो एक लम्हा भी ऐसा है नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। और ताक रातों के अंदर जो सबसे बड़ा जो एक काम करना चाहिए वो ये है कि आप इशा की नमाज़ से लेकर फजर तक, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें नायत फरमाई कि अगर आप इशा की जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं और फजर पढ़ते हैं तो आपको गोया सारा ही सवाब मिल जाता है इस रात का। लेकिन आपने इस दौरान कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के जितनी हो सके तिलावत कीजिए। आप अपने जो है वो एहतमाम करें कि अगर आप सलात व तस्बीह पढ़ सकें, और जितने आप वो वजीफ़ा कर सकें, या अल्लाह पाक सबसे बड़ा खूबसूरत वजीफ़ा कौन सा है? दुरूद पाक है जी। अगर कोई भी बीमारी लाहक है ना तो उसका इलाज सबसे बड़ी एंटी डिप्रेशन दुरूद पाक है। और जहाँ पर अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए कि डिप्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो डोज़ बढ़ा दीजिए। और दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है, बल्कि शायद गालिबन वाहिद इबादत है कि जो रियाकारी से करें तब भी कबूल हो जाती है। सही। इसकी गारंटी है कबूल होने की। तो जो सबसे बेहतर काम किया जा सकता है इन ताक रातों के अंदर, ख़ास तौर पर अगर हम लैलतुल क़द्र की बात करते हैं 27वीं शब की, अगर हम आज के हवाले से बात करें तो जैसे ही रमज़ान ये भी मेरी इफ्तार के बाद ये रात शुरू हो जाएगी और सुबह सादिक तक हमने वहाँ पर रहना है। तो एक लम्हा भी ज़ाया न किया जाए, सिवाय खाने पीने के। आप जितना काम हो सके वो इबादत में अपना वक्त को सर्व कीजिए। आप उसमें नमाज़ पढ़ें, आप उसमें नवाफिल अदा कीजिए, आप अपनी क़ज़ाउल उम्री अदा करें। वो आपकी नमाज़ें कि जो क़ज़ा हो चुकी हैं, तेरे वो बेसजदे अदा हुए जो क़ज़ा हुए थे नमाज में, तो कोशिश करें कि क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसकी तमाम नमाज़ें पूरी जा रही हों, तो जितनी नमाज़ें हो सकती हैं आप उसमें क़ज़ा कर लीजिए। नवाफिल अदा करना चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन कोशिश करें कि जब तक सुबह सादिक ना हो जाए, फजर ना हो जाए, उस वक्त तक अपने आप को मशगूल रखें इबादत के अंदर। और अगर इस दौरान हमें कोई एक भी साथ ऐसी नसीब आ जाती है कि जिसके अंदर कबूलियत की साथ नसीब हो जाती है, तो जो लफ्ज़ आपके मुँह से निकलता है अल्लाह पाक अपने फजल करम से उसको कबूल फरमाता है। और कोशिश करें कि हर चीज़ के अंदर नीयत ये रखें कि हम सरकार की सुन्नत के ज़रिए कर रहे हैं या उसको अमली जामा पहनाने के लिए करें। उसकी वजह ये है, डॉक्टर साहब वक्त कम है, एक जुमला बोलना चाहता हूँ कि एक सुन्नत को ज़िंदा करने का जो सवाब है ना वो 100 शहीदों के बराबर है। और एक शहीद का सवाब ये है कि खून का कतरा पहला गिरने से पहले कर्ज के अलावा तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, कुछ लोग इबादत में मशगूल रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें ये गारंटी नहीं होती या ये यकीन नहीं होता कि हमें शायद शब कदर मिली है या नहीं। ये यकीन कैसे आएगा कि हमें शब कदर मिल रही है? इस अर्ज़ किया नमाज का, अशा और फजर की नमाज, और दूसरे इस रात को ना तौबा की रात भी है। तौबा तो नसू कि इंसान अल्लाह ताला से सुलह करे, सही जो मामलात हो गए उसको छोड़े, लोगों को मत देखें पाकिस्तान क्या कर रहा है, उम्मत मुस्लिमा क्या कर रही है, फलाना मुल्क क्या कर रहा है, खुद देखें। जिस तरह गालिब ने कहा था कि उमर बर गालिब यही बोल करता रहा, उमर बर गालिब यही बोल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। हमें अपने आईने को साफ करने की ज़रूरत है, तौबा करें। जिस तरह मैंने बताया कि इन 4 लोगों की बख्शिश नहीं होती, वो भी अल्लाह ताला से सुलह का मामला चाहेंगे। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसना। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। साजिद साहब, मैं चाहूँगी आप नाज़रीन को भी बता दें कि जो लोग इस कार्य खैर का हिस्सा बनना चाह रहे हैं वो कैसे बने, और अगर इस ऑर्गेनाइजेशन तक रसाई चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो उनके लिए क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कैसे रब्ता कर सकते हैं? जी हाँ, हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट पाकिस्तान में HHRD.org हमारी वेबसाइट है,
उस पर जाके इसका हिस्सा बन सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं। और हम चूँकि इंटरनेशनल NGO हैं, USA से हमारी फंड रेजिंग होती है, तो ये ऑनलाइन कर सकते हैं। बट इस तरह का जो है वो वी आर रेस्ट्रिक्टेड कि हम यहाँ पर लगाते हैं, कुछ लेते नहीं। तो हमारे USA में रमज़ान में ये फंड रेजिंग होती है, फिर ओवरऑल पाकिस्तान का सारा जो बजट है वो डिसाइड होता है, प्लानिंग होती है, उसके बाद हम इस तरह आगे इसको एक्सपेंड करते हैं। तो बच्चे, पाकिस्तानी यूथ और पाकिस्तान का बेहतर इमेज 60 कंट्रीज से ज़्यादा में हेल्पिंग हैंड ने पहुंचाया। और जैसा कि आज आपको मालूम है कि क्राइसिस के दौर में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनका सहारा बने, बहुत सारे यतीम बच्चे और बहुत सारे डिसेबल बच्चे और हमारी अनपढ़ बच्चे बच्चियां जो फार ऑफ एरियाज़ में रहते हैं। इस तरह रमज़ान के हवाले से जो ब्लेसिंग्स हैं उसका जिक्र करूं तो रमज़ान में ईद शॉपिंग बच्चों के लिए बड़े मॉल्स में हो रही होती है। मॉल्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़ हम लोग एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, अंडर इन काइंड गिफ्ट प्रोग्राम, वाटर के बड़े बड़े मंसूबे लगा रहे होते हैं। साथ उनकी ईद मिलन पार्टीज़ भी होंगी अभी, और अभी से इफ्तार डिनर्स भी उन बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं, उनमें डिग्रीज भी शिरकत करते हैं। तो सो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग हेल्पिंग हैंड का हिस्सा बने, आएँ, हमारे साथ काम करें और इन बच्चों के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और कम्युनिटी के अपलिफ्ट के लिए। साहब आजकल गदागरी भी बहुत ज़्यादा इस माशरे में बढ़ती जा रही है और उसमें बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ऐसे बच्चों को टारगेट करना और उनकी ज़िंदगी संवारना बहुत बड़ा टास्क है, जहाँ पे पेरेंट्स ही नहीं चाहते कि बच्चे कुछ पढ़ लिख के बन जाएं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका मुफाद जा रहा है, तो वहाँ पे भी काम। जी हाँ, बिल्कुल। उन बच्चों के लिए हमने स्ट्रीट स्कूल्स कायम किए हैं। उस लोकल किसी भी स्ट्रीट के अंदर इन तमाम बच्चों को गैदर किया और उनकी इवनिंग क्लासेस भी करते हैं, उनको हुनर भी सिखाते हैं और उनको हम कुछ जो थोड़े बहुत पैसे भी देकर उनको कारोबार भी सिखाते हैं। जिस तरह बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने छोटी सी मशीन ली है, जिन्होंने हमारे साथ किचन गार्डनिंग का काम सीखा है, कईयों ने हमारे साथ, जिनको अभी फ्रूट एंड वेजिटेबल कार्ट्स हमने दिए हैं, लोगों को लोडर रिक्शास दिए हैं। इस तरह हमने जो उनको जो भी उनके रेलिवेंट कोर्सेज हैं, बहुत सारे अदर इदारों से भी कोर्सेज करवा के हमने पे करके उनको इस काम से छुटकारा हासिल करवा के दिए। तो ये भी एक यूनिक प्रोजेक्ट है स्ट्रीट स्कूल्स बच्चों का। बाकी बड़ा चैलेंज तो है कि ये बच्चे पढ़ें। पाकिस्तान में एजुकेशन इन लोगों के लिए फ्री होनी चाहिए, इनकी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं हम लोग। तो ये सारे अफेयर्स हैं जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हेल्पिंग हैंड एक्टिवली माशाल्लाह बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि जितना हम कर सकते हैं, जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लोगों की मदद करने के लिए, वो हम करें और इंसानियत का असल मकसद हासिल करने में कामयाब हो सकें। हाफिज़ साहब, अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र कर रहे थे कि यकीन होना ज़रूरी है कि अगर आप दुआ पे मांग रहे हैं या शब कदर भी उस हवाले से भी देखें तो आपको यकीन होना चाहिए कि आपने जो दुआ मांगी वो कबूल होगी। तो दुआ में जो यकीन का एलिमेंट है वो किस हद तक ज़रूरी है और उसके बगैर दुआ कैसी है? देखिए, जैसे ख्वाब की 3 इकसाम है ना, कि एक सच्चे ख्वाब हैं, दूसरे शैतानी ख्वाब हैं और दूसरे वो तख़य्युलात होते हैं जो सोने से पहले हम सोच रहे होते हैं और वो ख्वाब की सूरत में हमारे पास आ जाते हैं। इसी तरीके से दुआ की भी 3 किस्में हैं। पहली बात तो इस बात का यकीन रखिए कि जो दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है, क्योंकि अगर अल्लाह ने कबूल नहीं करनी तो आपने क्या किसी इंसान से तवक्कुल रखनी है? लेकिन उसकी किस्मों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वो उसकी नौइयत क्या होती है। एक दुआ ऐसी है कि जो मैं मांगता हूँ और अल्लाह पाक फ़ौरन वो कबूल फरमा लेते हैं या कुछ देर के बाद उसको कबूल फरमा लेते हैं और मेरा वो काम हो जाता है, तो मैं समझता हूँ मेरी ये दुआ कबूल हो गई। दूसरी ऐसी दुआ होती है कि जिसकी वजह से मेरे ऊपर आने वाली किसी मुसीबत को अल्लाह पाक टाल देता है। जो उलमाए कराम, जो आरफीन और सिद्दीकीन सालेहीन लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा दुआएं मांगते हैं इस वजह से कि अगर कोई मुसीबत, कोई परेशानी उनके ऊपर आनी हो तो अल्लाह पाक दुआओं के सदक़े में वो टाल देता है। और तीसरी जो किस्म है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, वो हमारा एसेट है, वो हमारा स्टॉक बन रहा होता है। अच्छा। अगर हमारी वो दुआ दुनियावी तौर पर कबूल नहीं हुई या कोई ऐसी मुसीबत परेशानी जिसकी वजह से अभी वो टली नहीं और वो हमारी आजमाइश में थी, क्योंकि जो चीज़ आपको दीन के करीब करती है वो आजमाइश है, जो दूर करती है वो मुसीबत है। तो अगर हम आजमाइश के लिए अल्लाह पाक ने हमें चुन रखा है तो वो दुआएं कहाँ जा रही हैं? वो स्टॉक बन रहा है आपका उस रोज़े महशर के लिए कि जब आपके नामाए आमाल में नेकियां कम होती हैं तो अल्लाह पाक उन दुआओं की बरकत से आपको जो है वो जहन्नम की आग से आज़ादी दिला रहा होता है। क्योंकि अल्लाह पाक कोई भी दुआ जो है वो ज़ाया नहीं, हमारी आखिरी इश्क़ की दुआ भी है ना कि अल्लाह पाक तू माफ़ी को पसंद भी करता है, माफ़ी को हम भी दुआ करते हैं कि हमें माफ़ कर दे। तो बेसिकली अपने लिए माफ़ी की जो दुआएं मांगनी है और अल्लाह अर्श के साए के अंदर भी हमारी दुआओं को कबूल फरमा रहा होगा इंशाअल्लाह। आमीन। डॉक्टर साहब, इसी हवाले से आप भी कुछ शेयर करना चाहें? तो दूसरा, लोग रिलेट भी करते हैं तकदीर और दुआ को। कुछ लोग दुआ ये सोच के मांगते हैं कि तकदीर में तो लिख दिया गया तो दुआ मांगने की क्या ज़रूरत, इस पर भी एक्सप्लेन करें।
हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा था, तो हमारे करीबी एक सहाबी नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाज़ पढ़ने के बाद उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्नका लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नानु बदीउस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। तो जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अल्फाज सुन के कहा, अंस अल्लाह से ये जिस तरह मांग रहा है इसकी दुआ अल्लाह वापस करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये अल्लाह को जिन अस्म आज़म से पुकार रहा है अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को वापस नहीं भेजते। और यही वो दुआ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद में बदर में भी पढ़ी थी, ला या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, कि ए अल्लाह तू हमेशा रहने वाली ज़ात है, हमेशा कायम रहने वाली ज़ात है, तू मेरी मदद फरमा। तो इसलिए दुआ के अंदर ये बात बहुत खूब अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि उन दुआओं का एहतमाम किया जाए जो अल्लाह के रसूल ने मांगी हैं, जो नबियों ने मांगी हैं। सूरतुल अंबिया का मुताला करें, आपको हर नबी की दुआ उसमें मिलती है। आपको जिस तरह की परेशानी उस तरह की दुआ करें। ये तकदीर दुआ इंसान की तकदीर को भी बदल देती है। अगर इस दुआ कोई मामूली चीज़ नहीं है, तो वह अल्लाह से राब्ता है, अल्लाह से कलाम है, अल्लाह से गुफ्तगू है, अल्लाह से अपनी हाजात मुतालबात अपनी सिफारिशात रखना है। और इसको रखने का सबसे बेहतरीन तरीका वो नफूस कुदसियाँ हैं जो हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम की सूरत में उन्हीं के अल्फाज को सल्लम की बारगाह में रखा जाए, यकीनी तौर पर कबूलियत। इंशाअल्लाह नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मुतीब साहब हमारे साथ हैं, उनसे कलाम सुनते हैं, फिर ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। जी मुतीब। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्त इफ्तार लाहौर में नज़दीक आता जा रहा है। लाहौर में रहने वाली ख़ातीन का किचन का काम भी उसी हवाले से तेज़ होता जा रहा है, लेकिन महविश ने एज़ यूजुअल अपना काम पहले से ख़त्म कर लिया है। और इतने मज़े का महविश ने ये जो राइस बनाया, महविश सबसे पहले तो इस राइस की रेसिपी आप शेयर करें। बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। ये जो मैंने ज़र्दा बनाया है, ये मैंने फुल एक ऐसी इसको जिसको कहते हैं ना पूरा लग्जरी, बिल्कुल वो लग रहा है ऐसे है। तो इतना ये मज़े का होगा, आपको खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। इसमें मैंने राइस यूज़ किए हैं, वैसे यूजुअली लोग यूज़ करते हैं सेला राइस, लेकिन मैंने इसमें बासमती राइस यूज़ किए हैं। अगर आपने सेला यूज़ करने तो उसको 4 घंटे पहले भिगोना पड़ेगा। उसको अच्छे से हमने जर्दा रंग डाल के बॉयल कर लिया। अच्छा, इसमें क्वांटिटी रेशो दोनों बराबर होती है। अगर 1 किलो चावल है तो 1 किलो ही चीनी होगी। और उसके बाद आपने लेना है तकरीबन 6 से 7 चम्मच देसी घी लेना है। उसमें आपने छोटी इलायची डालनी है, लौंग डालना है, उसको अच्छे से कुड़क लेना है कि उसकी जो खुशबू है वो आ जाए। उसके बाद उसमें आपने जो 1 केजी चीनी है वो डाल दी, उसमें अच्छे से उसको कुक किया। तकरीबन आधा कप आपने पानी लेना है, अच्छे से जैसे पक जाए, चीनी मेल्ट हो जाए, तो आपने जो उबले हुए चावल हैं, आपने चावलों को 95% डन कर लेना है। सिर्फ 5% आपने रखना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, या तो 50% करते हैं तो वो कच्चे रह जाते हैं, तो जब वो शीरे में जाते हैं तो वो और हार्ड हो जाते हैं। सही है। तो आपने 95% उसको डन कर लेना है। उसको आपने स्टेन करने के बाद आपने जो हमने बनाया है, जो घी बनाया था जिसमें इलायची वगैरह डाली थी, चीनी, आपने उस शीरे के अंदर चावल डाल देने हैं और 10 से 15 मिनट के अंदर जो शीरा है वो चावलों में सोख हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको दम लगा देना। आप इसके ऊपर खोया भी डाल सकते हैं। मैंने इसके ऊपर डाली है चमचम है, बादाम है, नारियल है। इसमें कोई भी आप जैसे मुरब्बा है वो भी आप डाल सकते हैं, कलरफुल चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो हमारा जो जर्दा है वो बिल्कुल तैयार है। फूड कलर भी लोग वेरिएशन से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा नहीं, वो मुतंजन है, वो मुतंजन। अच्छा, मुतंजन जो प्रॉपर मुतंजन है उसमें तो गोश्त का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो मीठा भी होता है और गोश्त का भी इस्तेमाल होता है। उसमें बहुत मेवाजात और मिठाइयाँ बहुत कुछ डलता है, तभी वो मुतंजन बनता है। और कोई प्रॉपर जो है ना वो बना नहीं सकता, क्योंकि लोग गोश्त जो है उसको स्किप कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे, वो एक इंग्रेडिएंट उसका स्किप हो गया तो उसमें खोया भी डलता है, उसमें बहुत सी चीजें। और ये जो है ये वन कलर है, मीठे चावल के तौर पे। चावल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। और सिंगापुरी राइस है, इसके मैंने जो नीचे लगाई है व्हाइट राइस की लेयर लगाई है। आपने राइस को बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद आपने इसके ऊपर से पानी नहीं गुजारना, ये हॉट ही रहेंगे। इसके अंदर हमने डालडा कुकिंग ऑयल डाला है ताकि स्टिकी ना हो। और हमने नीचे राइस की लेयर लगाई है, उसके ऊपर हमने जो चिकन है उसको हमने सबरोसो का चिकन था जिसकी स्ट्रिप्स को हमने फ्राई कर लिया था। उसके बाद हमने एक सॉस बनाई थी जिसमें हमने गार्लिक डाला था, उसमें केचप डाली थी, उसमें मायोनीज़ डाली थी। उसी के अंदर हमने मायोनीज़ हमने इसके ऊपर डाली है। जो सॉस बनाई है वो है केचप की, हॉट सॉस की, सोया सॉस की और चिली सॉस की। नमक डाला है, काली मिर्च डाला है, सॉस बना ली। उसके अंदर हमने ये चिकन ऐड कर लिया। चिकन ऐड वही सॉस है मेरे ख्याल से जो आप एक दफ़ा पहले चिकन टिक्का के साथ बना चुके हैं, और बहुत यम्मी होती है सॉस। और ये इस सॉस में अपने चिकन को रखना है। उसके बाद अपने चिकन की जो है टॉपिंग कर देनी है। उसी के ऊपर आपने नूडल्स और जो वेजिटेबल्स हैं
उसको आपने स्टर फ्राई कर लेना है। नूडल्स आपको मैंने पहले बता दिया कि उसको आपने अलग से पानी में बॉयल करना है, बॉयल करने के बाद ठंडा पानी गुजार देना है और ऑयल लगा देना है, स्टिकी ना हो, और उसको वेजिटेबल में डालना है। उसके ऊपर हमने ये जो कॉकटेल सॉस है, इसमें मैंने ली है मायोनीज़ ली है, 1 कप मायोनीज़ है, आधा कप हॉट सॉस है, आधा कप केचप है, और उसी के साथ नमक, काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च को मिक्स किया है। और मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऑल पर्पस की क्रीम डाली है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखें, ये जो हमारी सॉस है ये भी बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने इसके ऊपर अपने टेस्ट के कितनी आप उसमें क्वांटिटी ऐड करके खाना चाहिए। ऐसे ही। अच्छा, कुछ लोग सिंगापुरियन राइस में करते हैं कि नूडल्स और वो राइस वेजेस सारा कुछ मिक्स कर देते हैं। अच्छा, वो मिक्स भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि, लेकिन जो चिकन की सॉस है वो अगर मिक्स हो जाएगी तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे बिरयानी खाएं। बिल्कुल ऐसे है। तो वो थोड़ी सी एक फायदा ये भी है कि आप अप टू टेस्ट अपने जितनी आपको क्वांटिटी नूडल्स की चाहिए, चिकन की या राइस के हिसाब से आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम मिक्स कर देंगे तो फिर वो एक और टेस्ट आ जाएगा और फिर आपको समझ नहीं आएगी कि आपने क्या लेना है। लेकिन अगर हम आपको ऐसे ही डिश में आउट करेंगे तो, और मेरे ख्याल से तरीकाकार भी डिश का यही है, जो सिंगापुरियन राइस है उसको ऐसे ही सर्व किया जाता है। बिल्कुल ऐसे। नीचे लेकिन हम पाकिस्तानी भी पहले थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि हमने अगर चाइनीज ही बनाना है तो उसमें इतने मसाला जात ऐड करते हैं कि वो चाइनीज का टेस्ट ही खत्म हो जाता है, वो भी पाकिस्तानी ही डिश बन जाती है। तो डिश वही है जो कि आप उसको उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग खाएं, उसी का मजा आता है। अपने पाकिस्तानी लवाजमात उसमें ऐड करने से गुरेज करें और बिल्कुल लाइट और माइल्ड, उसमें इतने मसाला ज्यादा होते ही नहीं है। और मस्क मेलन है, इसमें मैंने मस्क मेलन लिया है जिसको हम गर्मा से जो बिल्कुल छोटा होता है सरदा, इसमें मैंने सरदा लिया है। इसको मैंने कट किया क्यूब्स में, ब्लेंडर में डाला है, उसमें दूध डाला है ऑल पर्पस का, उसी में मैंने 3 से 4 चम्मच चीनी डाली है। आप चीनी की जगह शहद भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर शहद यूज़ करें तो गुड है। तो इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड किया है और इसको आइस के साथ मैंने पोर कर दिया है जग में, और उसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे ग्लासेस। ठीक है नाज़रीन, मैं आपके साथ शेयर करूँ मल्टी फॉर्म आपके लिए बहुत अच्छी ऑफर लेकर आ रहा है। आपने क्या करना है, आपके घर पे कोई भी पुराना मैट्रेस मौजूद है, आप यहाँ पर जाके पुराना मैट्रेस देख के अच्छा और मयारी फॉर्म यहाँ से हासिल कर सकते हैं। और टिल रमज़ान ये ऑफर आपके लिए वैलिड है। इसके अलावा पिज़्ज़ा मैक्स की ऑफर भी वैलिड है। पिज़्ज़ा मैक्स की एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करेंगे और यहाँ से कोई भी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा और पाकिस्तान का नंबर 1 पिज़्ज़ा हासिल करके आप अपने इफ्तार टेबल को मज़ीद अच्छा और डिलीशियस बना सकते हैं। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद आपको इंशाल्लाह कराची की तैयारियां दिखाएंगे। कराची में रहने वाले इफ्तार के हवाले से किन तैयारियों में मसरूफ़ हैं, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह वक्त सहर आपसे दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।